नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वापस हो चुके कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन संसद में बताएं कि वो प्रायश्चित कैसे करेंगे। और वहीं राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, जब पीएम ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताया कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे। शहीद किसानों को मुआवजा कितना और कब मिलेगा। सत्याग्रह के खिलाफ झूठे केस वापस कब होंगे। एमएसपी पर कानून कब बनेगा और इसके बिना माफी अधूरी है। और वहीं आपको बता दें कि किसान संगठन और विपक्ष लगातार सरकार से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहा है। लेकिन 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। और वहीं सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर किसान पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और संसद ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी पास कर दिया। और उसके बाद से ही किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें भी की जा रही। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत से गाजीपुर पर बातचीत की गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन में अब मजबूत होगा और हमारा नारा है कि एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई किसान कहीं नहीं जा रहा है। आंदोलन में अब भीड़ बढ़ने लगी है और अपने अपने बॉर्डर मजबूत किए जा रहे हैं। और इस किसान नेता ने कहा कि कल और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आंदोलन आगे कैसे चलेगा। और उन्होंने कहा कि सरकार को यह लग रहा है कि आंदोलन समाप्त हो रहा है, लेकिन आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जिसकी बात कही जा रही थी कि पंजाब के लोग जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। किसान नेता ने कहा कि सरकार को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल का आंदोलन ये समाप्त हो गया, कई किसानों ने अपनी फसल भी नहीं काटी, इसका इतनी जल्दी हिसाब कैसे हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि अभी तो असली लड़ाई आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार करने की और किसान नए नारे के साथ चल रहे हैं और किसानों की शहादत हुई है, सरकार उसका आंकड़ा हमसे पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की शहादत का आंकड़ा अपने अपने थानों में जाकर पता करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से घाटा है तो सरकार उसका लाभ और हानि भी बताए। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। और उनके इस ट्वीट पर यूपी में कड़ी प्रतिक्रियाएं भी हुई और मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि यह चुनाव नहीं, आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का काम भी चल रहा है और अब हमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, वहीं राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी का बड़ा राजनीतिक परिवर्तन मान रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उसके बाद यह कहा जाने लगा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया। और उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी अब किसे मुद्दा बनाएगी। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने उन कयासों पर विराम भी लगा दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के समय फैली अव्यवस्था और किसान आंदोलन ने प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया और इससे निपटने के लिए बीजेपी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इस वजह से उसने तीनों कृषि कानूनों को ही वापस लेने का फैसला किया।
और इसके बाद भी जमीन पर बीजेपी के पक्ष में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने बीजेपी की चिंता और भी बढ़ा दी थी और इसके बाद उसने एक बार फिर मंदिर का रुख किया है और बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जाति को हथियार बनाया था और उनसे गैर यादव और गैर जाटव जाति को जमकर टिकट दिए थे और इसका फायदा भी हुआ था। और इस बार के चुनाव में यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां सपा और बसपा भी इस फॉर्मूले पर बढ़ती दिखाई दे रही और इससे बीजेपी को अपना खेल बिगड़ता दिखा। इसके बाद उसने एक बार फिर मंदिर का रास्ता चुना है और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर का मुद्दा उछाल दिया है।